इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप या हम कोई किसी से मांगेगा तो क्या मांगेगा? हम जगत के जीव हैं तो जगत का सामान ही तो मांगेंगे। परंतु भरत भैया क्या मांगते हैं? अर्थन, धर्मन, सुखन, काम रुचि, गति न चहु निर, जन्म जन्म रति राम पद, यह वर अर्थ नहीं। अर्थ के लिए कितने अनर्थ कर दे रहे हैं लोग। मनुष्य का एक सहज स्वभाव हो गया है, ये सोचता है कि चाहे जैसे आवे, और जहां हम आप बैठे हैं, भरत भैया क्या सोच रहे, कैसे उन्हें आवे, क्योंकि अर्थ के कैसे भी आने में अनर्थ निश्चय है, होगा ही। इसलिए भैया जी कहते हैं अर्थन। और यदि कोई कठोरता से धर्म सिद्धांत का पालन करता है तो वह उत्पात उपस्थित होगा जो श्री अवध में भया। धर्मन। तीसरी बात तो अति विचित्र है। कल ही हम और कुलाचार्य जी बैठे थे, विष्णु बैठा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो विषय था कि क्या यह संभव है कि हम अपने प्रयास से किसी को सुखी कर दें। तो मैंने अपने प्रत्यक्ष जीवन के 4 उदाहरण इनको बताए कि देखो भैया, कल भी स्मरण आया था, एक बार पुनः भैया के साक्ष्य में, जिसका संचित दिव्य नहीं है, जिससे क्रियमाण निर्मित हो रहा है, उसके लिए आप चाहे जितना सुख संपदा एकत्र कर दें, यदि प्रारब्ध में सुख लिखा नहीं है तो वो जीवन भर दुख ही रहेगा। क्यों? प्रारब्ध में नहीं है, संचित नहीं है। और इसका स्मरण रखना चाहिए कि दुख हमारे अपने विगत जन्म के क्रियमाण से संचित जो प्रारब्ध निर्मित है उसका परिणाम है। दुख कोई किसी को नहीं देता। जैसे दुख हमारे बिगड़े क्रियमाण कर्मों से संचित के कारण उपस्थित हुआ है, उसी प्रकार सुख भी हमारे पुण्य और सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप उपस्थित हुआ है। इसको महसूस करिए, इसकी अनुभूति रखिए। आप चाहकर किसी को सुखी नहीं कर सकते। आपके चाहने से कोई दुखी नहीं होगा और आपके चाहने से कोई सुखी नहीं होगा। कैसे होगा? अपने विगत क्रियमाण के द्वारा संचित सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव सुखी होता है, और विगत के अपकर्मों, दुष्ट कर्मों, पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव दुखी होता है। तो करना क्या है? पिछला हमने महसूस किया, अनुभूति में आ गया, तो अब जो क्रियमाण हमारे बस में है, आज है चंद्रवार अर्थात सोमवार,
आज से ही ये निष्ठा बन जाए कि हम किसी का मन दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी को नहीं सताएंगे, हम किसी को त्रास नहीं देंगे, हम तो आनंद में रहेंगे, आनंद बांटेंगे। अरे कोई लेगा नहीं तो हम बांटेंगे, कोई ले अथवा न ले, हम अपने आनंद में रहेंगे। सुखी दुखी कोई किसी के कारण नहीं। कैसे होगा? यह हमारा पक्ष है। हमारे जीवन से कई लोग, अभी मैं कहीं घर पर कुछ अजय भैया के विभाग के लोग आए मिलने, प्रोफेसर लोग थे, 2 प्रोफेसर लोग। तो प्रोफेसर लोग तो विद्वान होते ही हैं। तो एक प्रोफेसर साहब इतिहास के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज श्री राम कथा तो आप बहुत सुनाते हैं, लेकिन श्री सीताराम जी के साथ जो हुआ वो बड़ा अन्याय हुआ। अब हम कहें तो क्या कहें, ये प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ कहना, और फिर अपने घर में आए हैं तो घर में किसी को ऐसा नहीं कह दे कि वो जाए तो बुदबुदाता जाए। मैं बड़े आदर से श्रवण किया, और जब मैं सुन लिया, बोले आप कुछ कहे नहीं। हमने कहा हम कहेंगे तो एकदम विपरीत हो जाएगा। देखो आप, कथाओं में बारंबार स्मरण होता है, श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के प्रति कोई भी चिंतन जीव भाव का स्मरण करके न करिए। ये परमात्मा स्वरूप हैं, और जो परमात्मा स्वरूप है वो सुख दुख से परे है। भगवान क्या है? गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद नामकरण सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, लोक दायक विश्राम। प्रभु क्या है? आनंद के समुद्र हैं। तो आनंद के समुद्र हैं तो वहां दुख कैसे उपस्थित होगा? आनंद तो आनंद है, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, वहां दुख जा ही नहीं सकता, दुख की उपस्थिति नहीं। प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज जी का पद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस
जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कैसे? जीवन सच्चाई विठल गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। इसका जीवन सच्चाई विठल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद, हरि हरि, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका कट जाए 84 फंद है, उसका कट जाए 84 फंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद में रहा जाए, आनंद में दूसरा रहे, इसकी कल्पना कदापि न किया जाए। जिसको रहना होगा सो रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।